हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सभी परमेश्वर के बच्चों को। आज हम जानेंगे कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को कैसे पा सकते हैं। जो हमारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें दी हैं, पर किसी न किसी कारणवश हम डिले एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रभु से मांग रहे हैं, हम यहाँ तक कि पास्टर और कलीसिया में भी अपना रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें, फिर भी वो काम या वो ब्लेसिंग्स हम अपने लाइफ में रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। कौन कौन अपनी ब्लेसिंग्स को विदाउट डिले पाना चाहता है? हालेलुया। यस, मैं भी मेरी ब्लेसिंग्स को परमेश्वर से विदाउट डिले पाना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल हम लोगों में पेशेंस बिल्कुल नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सभी परमेश्वर के बच्चों को। आज हम जानेंगे कि हम अपनी ब्लेसिंग को कैसे विदाउट डिले पा सकते हैं। हालेलुया। और हमें क्या करना चाहिए, हम अपनी ब्लेसिंग्स को कैसे विदाउट डिले पा सकते हैं। हालेलुया। आज का पहला वचन मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 6 वर्स 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार हमसे कहता है कि पहले हमें परमेश्वर के राज्य की खोजी बनने हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें अपना फोकस्ड परमेश्वर पे लगाना है। जब हम अपना पूरा फोकस अपनी परिस्थितियों को इग्नोर करके, अपने परिस्थितियों को छोड़कर प्रथम स्थान जब हम परमेश्वर यहोवा को देते हैं, तब परमेश्वर हमें भी अपनी ब्लेसिंग्स रिलीज करके विदाउट डिले देते हैं। हालेलुया। राजा दाऊद भजन संहिता 16 के 8 में कहते हैं, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर राजा दाऊद कहते हैं कि वो परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, वो परमेश्वर के राज्य के खोजी बनते हैं। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, वो अपना फोकस्ड परमेश्वर पर से नहीं हिलने देते हैं, और इसलिए परमेश्वर उन्हें हर परिस्थिति से, हर प्रॉब्लम से बचाते हैं। पर राजा दाऊद, हम यहाँ देख रहे हैं कि वो परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे हैं, पर ऐसा वो क्यों करते हैं? भजन संहिता 16 इसका हम 9 वर्स पढ़ेंगे। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, आपके आजू बाजू में शैतान बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न करता है, आपके घर में प्रॉब्लम्स होती है, आपको हेल्थ वाइज सही नहीं रहता है, आप कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, आपके ऑफिस या वर्क प्लेस में कोई प्रॉब्लम्स है, आपके पड़ोसी में कोई प्रॉब्लम है, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, जब आप उस प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करना बंद करते हैं, जब आप उस प्रॉब्लम को प्रथम स्थान देना बंद करते हैं, दुखी होना बंद करते हैं, क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि आपका परमेश्वर यहोवा जीवित परमेश्वर है और वो सामर्थ रखता है आपको किसी भी सिचुएशन से बाहर निकालने की, आपको ब्लेस करने की। तब आप परमेश्वर, जो आपका परम पिता परमेश्वर है, जो आपके सृजनहार है, आप उन्हें प्रथम स्थान देते हैं, आप प्रायोरिटी में उसे रखते हैं, तब आप
आनंदित रहते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम परेशान नहीं कर सकती, कोई भी प्रॉब्लम आपको हानि नहीं पहुंचा सकती, कोई भी शैतान आपको छू नहीं सकता है। हालेलुया। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आपके रिलेशनशिप्स में चाहे प्रॉब्लम है, आप कोई भी बीमारी से फाइट कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आप कहोगे कि मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान कैसे दूं, मुझे इतनी तकलीफ होती है जब मैं मेडिसिन लेता हूँ, या मेरे जो रिलेशनशिप है उसमें रोज लड़ाइयाँ होती है, रोज झगड़े होते हैं, मैं बहुत टॉर्चर्ड फील करता हूँ, मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड फील करता हूँ, मैं कैसे करूँ। पर मत्ती रचित सुसमाचार यहाँ हमसे कहता है चैप्टर 6 वर्स 32 में, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। तो यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार हमसे कहता है कि जो हमारा परमपिता परमेश्वर है वो पहले से ही हमारी जरूरतों को जानते हैं। वो जानते हैं कि हमें किस समय पर क्या चीज की जरूरत है, और बस आप की देर होती है उनसे प्रार्थना करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को उनके हाथ में देने की और विश्वास करने की कि हमारा पिता हमारे लिए है और वो सामर्थी परमेश्वर है और वो हमें हर सिचुएशन से निकालेंगे। हालेलुया। बाइबल में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है राजा दाऊद के बारे में। वो वही राजा दाऊद है जो पवित्र आत्मा में भर के उन्होंने इतने सारे भजन संहिता में इतने सारे भजन उनके हैं। हालेलुया। तो क्या होता है जब साउल परमेश्वर के विरुद्ध जाता है तो परमेश्वर उसको राजा के पद पर से हटा देते हैं और वो अपने सेवक सैमुअल से कहते हैं कि जा ईशे के पास और वहां पे मैं अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए मैंने राजा ढूंढ लिया है। फिर क्या होता है, परमेश्वर का वचन सुनकर सैमुअल बेथलेहम में ईशे के पास जाता है और वो कहता है यहाँ पर मैं राजा अनॉइंट करने के लिए आया हूँ। ईशा अपने सारे बच्चों को सैमुअल के सामने रखता है, पर परमेश्वर सबको नकारते हुए दाऊद को, जो सिर्फ उस टाइम पर 15 साल के लगभग था, एक छोटा सा बच्चा था, टीनेजर था, 15 साल का। और आज के टीनेजर्स 15 साल के क्या करते हैं? मोबाइल पे गेम खेलते हैं, लैपटॉप पे गेम खेलते हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, कोई तो नशे भी करने लगते हैं। पर उस समय पर जो राजा दाऊद बने, वो दाऊद भेड़ बकरियों को चराते थे और उसे परमेश्वर ने चुना राजा के पद पर जब वो सिर्फ और सिर्फ 15 साल का था। अब यहाँ पर हमें बहुत सीखने वाली बात आती है कि जब उसे अनॉइंट किया गया था, उस प्रॉफिट ने, जिसका वर्ड कभी भी खाली नहीं जाता था, और जब वो कहीं भी जाते थे तो लोग डरते थे कि ये क्या समाचार लेकर आया है, क्या वचन लेकर आया परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। तो 15 साल की उम्र में जब राजा दाऊद को अनॉइंट किया जाता है और जब राजा दाऊद राजा बनते हैं, एक्चुअल में जब साउल की डेथ होती है, जब साउल मर जाते हैं, उसके बाद वो राजा बनते हैं, तब दाऊद की उम्र होती है 30 साल। अब सोचने वाली बात है, और कितने मेरी बात को समझ रहे हैं यहाँ पर। जब राजा दाऊद को अनॉइंट किया परमेश्वर ने उसे चुना, तब वो 15 साल का बच्चा था, पर जब वो राजा बना तब वो 30 साल का था। तो जो 15 साल उसके थे, क्या लगता है राजा दाऊद ने क्या किया होगा? जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे, आप जब बाइबल को पढ़ेंगे, तब आप जानेंगे कि राजा दाऊद गोलियात को मारता है, फिर वो सेना में भर्ती होता है साउल की, फिर साउल उसके विरुद्ध होता है, राजा दाऊद उससे बचते हुए भाग फिरता है,
पर कभी भी वो कुड़कुड़ाता नहीं है। वो परमेश्वर को प्रथम स्थान अपने लाइफ में देके चलता है। उसे परमेश्वर पे विश्वास था कि मेरा परमेश्वर है और परमेश्वर ने ये बात कही है, तो वो एक ना एक दिन अपने सही समय पर, आपके और मेरे सही समय पर नहीं, उस परम पिता परमेश्वर के सही समय पर पूरी जरूर होंगी और उसे कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। और इसलिए राजा दाऊद, जब उसके लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई, जब राजा साउल उसको मारने के लिए पीछे पड़ा, तो भी वो कुड़कुड़ाया नहीं, उसने कभी कंप्लेन नहीं की। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु आपका दास सैमुअल तो आया, उसने मुझे अनॉइंट किया, और उसकी तो इतनी मान्यता है कि सैमुअल का वचन कभी खाली नहीं जाता है, पर यहाँ तो मैं जंगलों में घूम रहा हूँ, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है। ऊपर से मैंने गोलियात को मारा, साउल को बचाया, आपने प्रॉमिस किया मुझे गद्दी देने का, पर कहाँ है गद्दी? मैं तो यहाँ जंगल में हूँ जहाँ खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं है। वो चाहते तो वो बोल सकते थे, पर उनका फोकस, जब आपका फोकस परमेश्वर पे होता है, तब आप कभी भी कुड़कुड़ाते नहीं हो, क्योंकि आप परिस्थितियों पे फोकस्ड नहीं करते हो। अगर राजा दाऊद ने अपनी परिस्थितियों पे फोकस्ड किया होता कि अरे मैं तो जंगल में हूँ, अरे शेर आ जाएगा, अरे मुझे कोई खाना पीना नहीं है, मैं कितने दिन से भूखा हूँ, तो वो डेफिनेटली 100% कुड़कुड़ाता और परमेश्वर से कंप्लेन करता कि ये नहीं वो नहीं। पर वो परमेश्वर से प्रेम रखते थे, वो परमेश्वर के वचनों पे चलते थे और उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर था, और इसलिए वो कभी भी ना कुड़कुड़ाया और हर परीक्षा में वो पास हुआ। जब वो परमेश्वर पे फोकस था, तो 2 बार राजा साउल को परमेश्वर उसके हाथों में सौंपता है और उसका साथी बोलता है कि देख, प्रभु ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में दिया है, उसको मार दे, अब कोई टेंशन नहीं, फिर तुम्हें भागना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हें जंगल में दिन रात काटने नहीं पड़ेंगे, अच्छे से खा पी के आराम से रह पाओगे, और राजा तो तुम्हें वैसे ही नियुक्त किया है प्रभु ने, तो लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। पर क्योंकि वो परमेश्वर पे फोकस्ड थे, पवित्र आत्मा राजा दाऊद को गाइड करता था, और राजा दाऊद इसलिए हर एक परीक्षा में पास होते थे। और इसलिए वो कहते हैं कि राजा साउल परमेश्वर का चुना हुआ है, और जिसको परमेश्वर ने चुना है, वो अगर कोई भी पाप करे तो उसको परमेश्वर हैंडल करेंगे, उसको पनिशमेंट परमेश्वर देंगे, मैं नहीं। और इसलिए वो दोनों बार साउल को नहीं मारते हैं। हालेलुया। पर यहाँ पर आगे जब हम देखते हैं कि वो राजा बन जाते हैं, वो बहुत सारे युद्ध जीतते हैं, बहुत सारी जगहों पे वो कब्जा करते हैं, फिर एक दिन वो ऐसा एक बहुत ही कमजोर पल आता है, वहां पर शैतान उन्हें भड़का देते हैं। वो क्या करते हैं, जब उनके सिपाही युद्ध पर जाते हैं, तो एज अ राजा उनका भी फर्ज था कि वो भी जाएं, या ठीक है वो नहीं जा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो वो अपने महल में या जहां भी वो रह रहे हैं, वहां पर वो परमेश्वर से प्रार्थना करे कि अपनी सेना जीते, अपने लोग सही सलामत हों, कोई प्रॉब्लम ना हो। पर वो क्या करते हैं, वो रेस्ट करते हैं, और शाम के टाइम पे वो छत पर जाते हैं टहलने के लिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि शैतान जो है वो अपनी नजर हमारे ऊपर गड़े रखता है। वो बस उस एक छोटे से पल का इंतजार करता है कि मैं इसे कब अपने जाल में फंसा सकता हूँ। और वो मोमेंट राजा दाऊद के लाइफ में आता है कि वो छत पे टहलने जाता है और उनकी नजर बेतशेबा पर पड़ती है, और वो व्यभिचार करते हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध एक पाप है, और ये बहुत ही घिनौना पाप है। राजा दाऊद की कितनी सारी बीवियां होती हैं, पर फिर भी
वो बेतशेबा के साथ व्यभिचार करता है। ये है पाप जो राजा दाऊद करते हैं, और इस पाप को कवर करने के लिए, क्योंकि वो गिल्टी फील कर रहे होते हैं, वो बेतशेबा के पति को, जो उनकी ही सेना में भर्ती थे, उनको भी मरवा देते हैं प्लानिंग प्लॉटिंग करके। और इस तरह से जो परमेश्वर का क्रोध है राजा दाऊद पे आता है। ये क्यों होता है? क्यों शैतान राजा दाऊद को भरमा पाया और अपने जाल में फंसा पाया? क्योंकि उस एक पल के लिए राजा दाऊद की नजर, राजा दाऊद का फोकस परमेश्वर पर से हटकर अपने आसपास के सिचुएशन पे गया। वो टहलने गए, आसपास की सिचुएशन देखा, एक सुंदर स्त्री नहाते हुए देखी, उसके साथ व्यभिचार किया, और फिर अपने पाप को, अपने जो कर्म को छुपाने के लिए वापस और एक पाप किया। इसी रीति से हम और एक उदाहरण देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 14 में, कि जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर से चल के आ रहे थे, तो अब हमारे परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अंत की बातें शुरुआत से ही जानते हैं। जब वो पानी पर से चलकर आ रहे थे और उनके चेले जो नाव में थे, उन्हें पता था कि वो क्या सोच रहे हैं, जब मैं जाऊंगा वहां पर तो वो क्या और कौन क्या बोलने वाला है, वो सब उन्हें पता था। फिर भी वो कुछ नहीं बोलते, वो अपना पानी पर से चल के और नाव के पास आ ही रहे होते हैं कि पतरस परमेश्वर से कहते हैं, पतरस जो है अपनी इच्छा परमेश्वर को बताता है कि प्रभु अगर आप ही है तो मुझे भी पानी पे चला। पतरस परमेश्वर को रिक्वेस्ट करता है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आ जाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को नहीं बुलाते हैं कि ए पतरस नाव पर से निकल, मैं तुम्हें पानी पे चला रहा हूं। नहीं, प्रभु यीशु मसीह पानी पर से चल के आ रहे हैं। पतरस जो नाव में है, प्रभु यीशु मसीह को देखकर उनके मन में इच्छा जागती है कि अरे मैं भी पानी पे चलूंगा। तो वो प्रभु से रिक्वेस्ट करते हैं, तो प्रभु उनके रिक्वेस्ट को ग्रांट करते हैं, उनकी रिक्वेस्ट को वो कहते हैं आ जाओ, वो एक्सेप्ट करते हैं उनकी रिक्वेस्ट। तब जब पतरस थोड़ी देर पानी पे चलता है और वो फॉर ग्रांटेड लेता है, वो भूल जाता है उस एक सेकंड के लिए कि मैंने रिक्वेस्ट किया था परमेश्वर को कि मुझे पानी पे चला, और उस परमेश्वर ने मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और वो मुझे पानी पे चला रहे हैं। ये प्रोसेस को वो एक सेकंड के लिए भूल कर प्रभु यीशु मसीह पर से अपना ध्यान हटाकर वो तूफान को देखता है, हवा को देखता है। हवा इतनी तेज है तो नीचे देखता है, पानी को देख रहा है कि पानी हवा से हिल रहा है, और वो डूबने लगता है। क्यों डूबने लगता है? क्योंकि उसने परमेश्वर की ब्लेसिंग को ग्रांटेड लिया। उसने परमेश्वर की ब्लेसिंग को उस सेकंड के लिए ऐसे सोचा कि नहीं, मैं तो अब चल रहा हूँ, अब मैं इधर उधर देख सकता हूँ। और इस रीति से पतरस का जो फोकस था परमेश्वर के ऊपर से हटकर उसकी करंट सिचुएशंस पे गया और वो डूबने लगा। और जब वो डूब रहा था उसने अपनी गलती को रियलाइज किया और उसने परमेश्वर को तुरंत आवाज दी और बोला कि मुझे बचा परमेश्वर, और परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ा के उसे बचाया। हालेलुया। तो यहाँ पे हमें बहुत सीखने वाली बात है। जब हम कोई ब्लेसिंग पाना चाहते हैं परमेश्वर से तो हम क्या करते हैं? हम रोज कलीसिया जाते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, घर में भी प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगते हैं, दूसरों को वचन सुनाने लगते हैं। जब प्रभु उस ब्लेसिंग को रिलीज करता है और हम उस ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं तो क्या होता है? हम कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं कि वो ब्लेसिंग हमें किसने दी है, और हम जिसने हमें वो ब्लेसिंग दी है उनको इग्नोर करते हैं। हम क्या करते हैं? हम इतना काम में उलझ जाते हैं, हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हम खुद से बोलने लगते हैं अरे मैं पहले ऐसे प्रार्थना किया करता था, है ना, पर अभी कहाँ समय मिलता है, अभी मैं कहाँ बैठ पाता हूँ, अब तो मैं इतना बिजी हो गई हूँ, बिजी हो गया हूँ। हालेलुया।
ध्यान रखिए, जब परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं, दुष्ट भी देखता है और दुष्ट आपको इतना बिजी करता है, इतना बिजी करता है कि वो चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए, ताकि वो आपका घात करने के लिए आ सके और वो आपको परमेश्वर से अलग कर सके और आपको मुसीबत में डाल सके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बच्चों, ये जो पवित्र शास्त्र है, इसे हमें रोज पढ़ना है, इसके वचन को हमें रोज खाना है। इसके वचन को जब हम रोज खाएंगे, खाना मतलब इसको चबा चबा के खाना नहीं है, इसके वचन को, जो इसमें वचन लिखे हैं, उनको मनन करते रहना है, ताकि जो सिचुएशन आपके पास आए तो आपके पास आंसर हो उस सिचुएशन का, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसके बारे में परमेश्वर ने हमें नहीं बताया है। परमेश्वर हमारा ऐसा टीचर है जो स्कूल में होते हैं ना, कि वो पहले ही अपने बच्चों को एग्जाम्स से पहले 1 महीने पहले बता देंगे, देखना ये चैप्टर में से 10 मार्क का आएगा, ठीक है, इस चैप्टर में से 2 मार्क का आएगा, इस चैप्टर को इग्नोर कर दो, इसको नहीं पढ़ो तो भी चलेगा, इसमें से कुछ नहीं आने वाला। ऐसा वो 1 महीने पहले बताते हैं। और इंटेलिजेंट बच्चा वही होता है जो टीचर की बात को ही मान के चलता है। तो जब स्टडी टाइम आता है, वो बच्चे के पास एंजॉय करने का भी टाइम होता है, उसकी पढ़ाई भी हो चुकी होती है और एग्जाम में वो 100% मार्क्स लेके भी आता है। हालेलुया। हमें भी उस बच्चे के समान बनना है कि हम जो परमेश्वर ने हमें यहाँ पर बताया है, इसे मनन करते रहना है, तो अपना फोकस परमेश्वर पे लगाए रखना है, ताकि कोई भी सिचुएशन हो, हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास बनाए रखना है कि यस, मेरा पिता परमेश्वर है, यस, आज से मेरा पिता परमेश्वर मेरी हर एक सिचुएशन को बदल देगा। मैं चाहे बिखरा हुआ हूँ, वो मुझे वापस रिस्टोर करेगा, वो मुझे जितना मेरा टाइम गया है उससे वो 7 गुना ज्यादा टाइम, 7 गुना ज्यादा ब्लेसिंग से मुझे ब्लेस करेगा। चाहे मेरे रिलेशन कुछ भी हो, मेरा परमेश्वर सब चीज ठीक करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें यशाया चैप्टर 41 वर्स 10 में कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। आमीन। यहाँ पर यशाया में परमेश्वर ने खुद हमसे कहा है कि इधर उधर मत ताक। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो भी आसपास सिचुएशन हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, उस पे ध्यान मत दे, क्योंकि टाइम के साथ वो सिचुएशंस परमेश्वर ताकत रखते हैं यूं उनको साफ करने की, यूं उस सिचुएशंस को क्लियर करने की। बस आप अपना ध्यान परमेश्वर पे बनाए रखें, अपना फोकस परमेश्वर पे केंद्रित रखें। यिर्मयाह 39:17, परंतु यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है तू उनके वश में नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से न मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यह वाणी है, यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर हमसे प्रॉमिस करते हैं कि वो हमें हर मुसीबत से बचाएंगे। क्यों बचाएंगे? क्योंकि हमने उन पे विश्वास किया है। इसलिए जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को पाना चाहते हो और नहीं चाहते कि कोई भी चोर आपकी ब्लेसिंग्स को ना चुराए और आप अपनी ब्लेसिंग्स को विदाउट डिले पाएं और आप अपनी ब्लेसिंग जो पाई हुई है उसे बरकरार रखें और भी ब्लेसिंग से और भी ब्लेस्ड होके और भी आगे बढ़ें,
तो आप अपना ध्यान परमेश्वर पे केंद्रित रखें और उद्धार आपका है, ब्लेसिंग आपकी है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारा जीवता, जिंदा और अति प्रेम करने वाला परमेश्वर है। He is the one and only loving and living God who loves us. Hallelujah. Praise the Lord. जय मसीह की।